ओम पितृभ्यो नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज पितृ पूर्णिमा के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ श्राद्ध पक्ष में सुबह और शाम दोनों समय सुनी जाने वाली पितरों की कथा। बंधुओं, यदि आप पितृपक्ष में सुबह शाम पितरों की इस कथा को सुनते हैं तो आपके पितृ तृप्त होंगे और आपको ढेरों आशीर्वाद देंगे। आपके सभी काम बनने लगेंगे। यदि आपके व्यापार में रुकावटें आ रही हैं तो आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। और यदि आपकी नौकरी में किसी भी तरह की कोई बाधा आ रही है तो वह शीघ्र ही दूर हो जाएगी। यदि विवाह शादी में रुकावटें आ रही हैं तो वो रुकावट भी शीघ्र दूर होगी और विवाह शादी शीघ्र होगी। बंधुओं, यदि आप पितृ श्राद्ध करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलते हैं। बंधुओं, श्राद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है। वंश वृद्धि के लिए पितरों की आराधना ही एकमात्र उपाय है। यमराज जी का भी कहना है, श्राद्ध कर्म से मनुष्य की आयु बढ़ती है। पितृगण मनुष्य को पुत्र प्रदान कर वंश का विस्तार करते हैं। परिवार में धन धान्य का अंबार लगा देते हैं। श्राद्ध कर्म मनुष्य के शरीर में बल पौरुष की वृद्धि करता है और यश व पुष्टि प्रदान करता है। पितृगण स्वास्थ्य, बल, श्रेय, धन धान्य आदि सभी सुख, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने वाले के परिवार में कभी किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं रहता, वरन वह समस्त जगत को तृप्त कर देते हैं। बंधुओं, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि श्राद्ध के दिन तुलसी दल का प्रयोग जरूर करें। जब ब्राह्मण को भोजन दें तब उसमें तुलसी दल जरूर रखें, क्योंकि तुलसी दल अर्पित करने से पितृगण प्रलय पर्यंत तृप्त रहते हैं। तुलसी की गंध से प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक चले जाते हैं। इसलिए श्राद्ध में आप तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव, जय पितृदेव, जय पितृदेव जरूर लिखें। बोलो पितृदेव की जय हो। बंधुओं, पितृपक्ष की कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे बहुत ही निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बात बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगता था। वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने
पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितृ इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 समय की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल दो, जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी, वस्त्र दिए। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। बोलो पितृदेव की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।